सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करेंगे अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट। तो हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पहले आपको बता दूं मैं क्या सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़। आपने ये अपनी +1 कंप्लीट कर लिया, आप अभी अभी +2 में आए हैं या बीकॉम बीबीए, तो अपने बिजनेस स्टडी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो मैं दोस्तों पर ये चीज़ बता दूं कि मैं इस बैच का नाम रखूँगा बिजनेस स्टडी रॉक। तो ये जो बैच होगा वो आपका बीकॉम बीबीए और +2 के लिए एकदम बेनिफिट में होगा, क्योंकि इनका जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, जैसे मान लिया बीकॉम का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, वो थोड़ा सा सिमिलर करता है। थोड़ा सा मतलब कि 17-80% सिमिलर है, कि एज सिमिलर एज +2 सिलेबस। वैसे ही बीबीए का भी है। तो आप इस नोट से, जो भी मैंने एकदम प्रिसाइज नोट्स बनाए हैं, ये देखो कितने अच्छे अच्छे नोट्स है। सिर्फ 5 क्वेश्चन है और पूरा हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इससे। तो बिजनेस स्टडी को अभी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बिना किसी देर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं क्या लिखा, पार्ट ए में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, जो भी आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, सिलेबस सबका सेम होगा। बुक का, हाँ, बुक के राइटर जो ऑथर होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस सेम ही होगा। तो ये बैच एकदम फ्री होने वाला है दोस्तों यूट्यूब पर, तो धमाकेदार रहने वाला है हमारी जर्नी। तो करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो भी बुक्स में पॉइंट लिखे होंगे, मैंने उसे क्वेश्चन के फॉर्म में रख दिया है, कि आपको कभी प्रिंट निकलवाने हो या खुद नोट्स करने हो तो एकदम ईजी वे में हो सकते हैं। एग्जाम से एक तरह के समरी नोट्स आप इसको मार सकते हैं अपने। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट और उसके डेफिनेशन। मैनेजमेंट क्या रेफर्स करती है, प्रोसेस करती है जो कि कंडक्ट करता है एक तरह का फंक्शन। मैनेजमेंट क्या रेफर करता है, पहली चीज़ याद रखनी है हमें, प्रोसेस रेफर करता है। और वो कंडक्टिंग क्या करती है कि फंक्शन को कंडक्ट करता है। कौन से फंक्शंस को? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ये जो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर मैंने शब्द यूज़ किया है ना, ये मैंने आगे भी डिफाइन किया हुआ है, आप जैसे देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो पहली चीज़ एक और बता दूँ, मीनिंग और डेफिनेशन अलग अलग होती हैं। मीनिंग में आप अपने चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन किसी प्रिसाइज, किसी स्पेशलिस्ट पर्सन ने दी होती है, वो वही लिखनी पड़ती है एग्जाम में। आप उसमें कोई भी अपनी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन मीनिंग में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। पर डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं, जैसे लिखिए एज सिमिलर वही वर्ड में लिखनी पड़ेगी आपको। पहला हम पढ़ेंगे मीनिंग। मीनिंग क्या बोलता है, मैनेजमेंट का ऐसा ऐसा प्रोसेस जिसमें वही फंक्शंस आते हैं, फंक्शन कंडक्ट करता है। कौन कौन सा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो हम पढ़ेंगे ना 5, ये कंट्रोल से 5 हमारे जो भी फंक्शंस है, ये हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। इनके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होंगे। तो पहला मैं सर शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ कि प्लानिंग क्या होता है। भाई, किसी भी चीज़ का प्लान बनाना, उसे प्लानिंग कहा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि उस प्लान को जो भी है उसको अपने इम्प्लीमेंट करना, एक तरह का ऑर्गेनाइज करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने बिजनेस में। थर्ड वन, स्टाफिंग। अब भाई, जो भी हमने प्लान सेट किया है उसको ऑर्गेनाइज तो कर दिया, अब उसको करने वाले कुछ एक्सपर्टीज पर्सन भी चाहिए, कुछ स्टाफिंग भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए हमें। तो वो भी इसमें कवर हो गया। डायरेक्टिंग में क्या बात हुई? डायरेक्टिंग मतलब कि अब स्टाफ भी आ गया, तो चलो प्लान को लागू करते हैं। अब जो भी हमने प्लान किए, जो भी हमने प्लानिंग की अपनी, ऑर्गेनाइज कर दिया, स्टाफिंग कर लिया, अब उसकी डायरेक्टिंग करेंगे। अब सबको बताएंगे कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, मैं ये वाला काम करूँगा। तो इससे हमारा गोल क्या, एक तरह का मतलब कि सबका गोल तो सेम ही है। तो इससे हमारा गोल क्या, कंपनी का हो जाएगा, अचीव हो सकता है। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में एग्जांपल आपको बताता हूँ। हमने सोचा था कि हम इस महीने करेंगे प्रोडक्शन अपने कंपनी में 20 क्वांटिटी की, लेकिन मतलब एक तरह का हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हमने हमने प्रोडक्शन करने एक तरह की 20 क्वांटिटी की। बट हमने कितनी कितनी प्रोडक्शन की, हमने हमने की सिर्फ 15 क्वांटिटी की। तो जो हमारा स्टैंडर्ड और तुम्हारा हमारा एक्चुअल है ना, इन दोनों में जो भी डिफरेंस आएगा ना, जो भी डेविएशन आएंगे, तो वो हमारे कंट्रोलिंग में कवर होगा। तो क्या बोला, मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट करता है रेफर टू प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ द फंक्शंस, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो इसकी डेफिनेशन है ये दोस्तों, आपने पढ़ लेनी है। ये जैसे मैंने वर्ड में लिखी है, वही सेम सिमिलर वर्ड में आपको एग्जाम में लिख के आनी है। ये PW टेलर ने दी है, मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया। वो डेफिनेशन वही चीज़ें होती है, पर जो एक इसको डिफरेंट पर्सन देता है, अलग अलग ऑथर देते हैं इसका डेफिनेशन। अब आपकी बुक में काफ़ी ने दी होगी मैनेजमेंट की डेफिनेशंस, तो आपको जो अच्छी लगी वो आप पढ़ लेना, लेकिन मैंने ये PW वाली लिखी हुई है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होता है। हमने पहले मैनेजमेंट की मीनिंग में पढ़ा कि एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर क्या है, लेकिन हम अब इसका मतलब समझेंगे क्या है। सीधी सी बात बताता हूँ दोस्तों, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि ये अपनी जॉब को कंप्लीट करना, वो भी टाइमिंग पर। मैटर नहीं करेगा आपका कोई भी कॉस्ट हो। मतलब अब
जैसे मैं एक बताता हूँ। हाँ, तो एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ कि इससे क्या बोला उसने। उसने बोला पहली बात कि इसको क्या कर रहे, इफेक्टिवनेस में क्या आएगा, कॉस्ट मैटर नहीं करेगी, इसमें मैटर क्या करेगा, टाइम। हमने अपने बिजनेस में सोचा कि हमने इस महीने 1 मंथ में हमने प्रोडक्शन करनी है, ऐसे मान लो 1 मंथ में हमने प्रोडक्शन करनी है 20 क्वांटिटीज़ की। जो मैटर किसी भी हमने डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर से सामान खरीदना है, जैसे मान ली एक तरह का, लेकिन हमने बोला कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर हमें 20 क्वांटिटीज़ का अपना सामान चाहिए, मतलब कि 20 क्वांटिटी वाला सामान हमें चाहिए। तो हमारे मैनेजर साहब ने बोला कि इससे कम कॉस्ट मिल रही है, लेकिन ये हमें जल्दी प्रोवाइड कर देगा, जैसे मतलब पहले सप्लायर है इसकी क्या एक तरह का, इसकी ये हमें महंगे में दे रहा है, मतलब कि एक्सपेंसिव हमें सेल कर रहा है एक तरह का। दूसरा सप्लायर है तो ये हमें क्या कर रहा है, थोड़ा सा कम दे रहा है, मतलब कि मिड वैल्यू में दे रहा है हमें, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता। और हमारा तीसरा सप्लायर है, ये हमें कम प्राइस में देगा, चीप प्राइस में। लेकिन अब इसमें कंडीशन है कि जो पहला सप्लायर होगा ना, वो एक्सपेंसिस तो देगा, वो अपना सामान मतलब कि महंगाई में तो देगा, लेकिन वो बोलेगा कि आज तुम ऑर्डर करोगे तो आज के आज ही तुम्हारे तुम्हें तुम्हें ये रॉ मटेरियल भेज दूंगा मैं। दूसरा बोलता है मैं भाई 15 दिन के बाद भेजूंगा। तीसरा बोलता है मैं महीना तो रुकना पड़ेगा। तो लेकिन हम किस टर्म की बात करें, इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है, इफेक्टिवनेस का ये मैटर ये होता है कि ये मैटर क्या करता है, टाइमिंग को मैटर करता है, ना कि कॉस्ट को मैटर करता है। तो इसका मतलब क्या है, हम चूज़ करेंगे पहले सप्लायर्स को जो कि एक्सपेंसिव वाला है, क्योंकि हमें मैटर क्या करेगा, टाइम। क्योंकि हमने क्या सोचा था, हमें अब जो प्रोडक्शन करनी है 20 क्वांटिटीज़ की, वो मंथ के अंदर अंदर ही करनी है। 1 महीने के अंदर अंदर हमें 20 क्वांटिटी तैयार करके रखनी है। तो हमें सप्लायर से जो मर्जी मिल जाए, चाहे वो महंगा हो, उसके मिड वैल्यू हो, चीप हो, जो हमें वाला लेट सामान दे रहा है, तो भाई क्या सीधी सी बात हो गई भाई दोस्तों। जे मान लें कॉस्ट भी एक तरह का आपको इफेक्टिवनेस में आता है, जे मान लें ये मिड वाले बोलता है कि मैं आज के आज ही तुम्हें दे दूंगा, तो एक तरह का कोई कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया। लेकिन इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि जो कि हम पढ़ रहे हैं वो टाइम को मैटर ज़्यादा करता है, ना कि कॉस्ट को देता है। तो यही डेफिनेशन, यही मैंने मीनिंग रखा हुआ है इसका। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू अचीव द रिजल्ट ऑन द टाइम, एंड मेन कंसिडरेशन का टाइमिंग। एफिशिएंसी में क्या बात करता है, एफिशिएंसी इसका उल्टा है। एफिशिएंसी बोलता है हम कॉस्ट मैनेज ज़्यादा करते हैं। अब यही एग्जांपल को आप मान के चलो, इसमें टाइम मैटर नहीं करेगा इफेक्टिवनेस में, सॉरी एफिशिएंसी में टाइम मैटर नहीं करेगा, इफेक्टिवनेस में टाइम मैटर करेगा। एफिशिएंसी में क्या बोलेगा, अब भाई सस्ता कौन सा है, ये चीप वाला, कोई बात नहीं बोलता। हमारा मैनेजर बोलता है कोई बात नहीं, सस्ते दर में तुम हमें दे दो, हम जब मर्जी बना के कस्टमर को दे देंगे। हम एफिशिएंसी पे चलते हैं, ना कि हम इफेक्टिवनेस पे चलते हैं। तो ये डिफरेंस होते हैं दोनों में। तो आपको इस दो टर्मिनोलॉजी से आपको मैनेजमेंट की मीनिंग भी आ गया होगा समझ, और ये वाला सेकंड क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बात करता है, व्हाट आर द मेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हमारा मैनेजमेंट। पहला वाला कौन सा है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब दोस्तों कोई भी बिजनेस ओपन होता है तो उसका कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई गोल, मतलब कि या वो सर्वाइवल होगा, या उसको ग्रोथ में होगा, या उस बिजनेस का प्रॉफिट, क्या उसका प्रॉफिट ओरिएंटेड गोल है। तो मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है हमें प्रॉफिट इंक्रीज करने में, हमारा गोल अचीव करने में। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ही नहीं होगी तो हर तरह मतलब कि एकदम कन्फ्यूजन ही क्रिएट होता रहेगा कि कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम होगा। तो मैनेजमेंट एक बड़ा रोल रहता है हमारे गोल को अचीव करने में। ये हमें एक तरह का मतलब कि इकट्ठे रखता है पर्सनस को, टुगेदर में रहते पर्सनस, तो उस तरह की एम्प्लॉयमेंट टुगेदर रहता है, तो उस तरह का हम क्या करते हैं अपने बिजनेस में गोल अचीव कर सकेंगे। तो मैनेजमेंट एक तरह का गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकंड वाला कौन सा, ऑल प्रिसवेसिव। प्रिसवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। मैनेजमेंट कंसेप्ट जो भी है ये यूनिवर्सल इन नेचर है, मतलब कि ये ऐसा नहीं कि इसको लोकल एरिया में यूज़, मतलब कि एक तरह का यूनिवर्सल, मतलब कि इस सभी एक्सेप्ट कर सकते हैं इसे। ये लोकल एरिया में यूज़ होता है, ये हमारे स्कूलों में भी यूज़ होता है, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे यूज़ होता है मैनेजमेंट। और एक चीज़ दोस्तों याद रखना, जो भी आप मैनेजमेंट में से माइनस करोगे ना, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो, कुछ भी नहीं आएगा। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ही नहीं है तो ना उसका प्रॉफिट आएगा, ना उसका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होगा, ना कुछ भी नहीं होगा उस मैनेजमेंट में। एक तरह का बिजनेस वो ठप हो जाएगा। तो मैनेजमेंट का एक तरह का ओवर प्रोसेसिव है। थर्ड पॉइंट में क्या है, मल्टी डिमेंशनल। इसमें 3 पॉइंट आएंगे आपके, वर्क, पीपल, ऑपरेशंस। वर्क में क्या बात आ जाएगी, जो भी मतलब कि आपने जो भी आप काम करते हो कोई डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लो स्कूल्स में काम करते हो, हमारे एजुकेशन सेक्टर में करते हो, हमारे हॉस्पिटल में करते हो, फैक्ट्री में करते हो,
जब भी आप चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, मतलब किसी भी एरिया में आप काम करते हैं, तो वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है हमेशा। तो वर्क में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आप काम कर रहे हो, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जो भी आपके फैक्ट्रीज में, तो वहाँ पे मैनेजमेंट का क्या आएगा, रोल आएगा। तो एक तरह का क्या है, मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस है। पीपल में क्या आएगा, अब भाई मैनेजमेंट को जानवर तो नहीं चलाते हैं, मतलब कि पीपल के द्वारा, पर्सन के द्वारा ये रेगुलेट होती है मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होगा, डूइंग सम वर्क एंड सेम इज कंडक्टेड बाय द पर्सन, मतलब कि मैनेजमेंट इज डूइंग फॉर सम वर्क एंड इज कंडक्टेड बाय द सम पर्सन्स। मैनेजमेंट किसके द्वारा चलाई जाती है, पीपल्स के द्वारा चलाई जाती है। ऑपरेशंस, अब मैनेजमेंट आगे तो गई है, इसमें क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस होंगे। किसी का गोल ओरिएंटेड है, किसी का सर्वाइवल ओरिएंटेड है, किसी का ग्रोथ ओरिएंटेड है। कोई चाहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, कोई चाहता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन लंबे दौर तक सर्वाइवल में रहे, कोई चाहता है हमारा प्रॉफिट इंक्रीज इतना हो। कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस में ये मैनेजमेंट हेल्प करती है। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस कौन से होते हैं हमारे, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस में। पहला, परचेजिंग में ऑपरेशन होता है, एंड हमारा सेलिंग ऑपरेशन होता है, हमारे मार्केटिंग ऑपरेशंस होते हैं, हमारे अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डिपार्टमेंट, फाइनेंस, डिफरेंट डिफरेंट में मैनेजमेंट हेल्प करती है। तो एक तरह का मैनेजमेंट क्या है हमारा, ऑल प्रोसेसिव है। ऑल प्रोसेसिव का मतलब क्या है, यूनिवर्सल नेचर, क्योंकि हर जगह काम आता है मैनेजमेंट। पहला का पॉइंट बोला गोल ओरिएंटेड, सेकंड वाला क्या बोला, ऑल प्रोसेसिव, ये यूनिवर्सल इन नेचर। थर्ड वाला बोला मल्टी डिमेंशनल, मल्टी डिमेंशनल पहले वर्क, पीपल और ऑपरेशंस। तो ये आ गया आपको समझ। तो फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोलता है, कंटिन्यूस प्रोसेस। फिफ्थ वाला बोलता है ग्रुप एक्टिविटी। सिक्स्थ वाला बोलता है इंटेंजिबल। ये तो बहुत इजी जल्दी समझा देता हूँ। फोर्थ वाला क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट ऐसा है कि एक बार लगा ली तो बस हो गया काम खत्म, ये बार बार लगती रहेगी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। फिफ्थ ग्रुप, फिफ्थ वाला कौन सा है, ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट भाई अकेला पर्सन नहीं चलाएगा, इसको चलाने वाले होंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन जो कि टुगेदर इन द नेचर हो गए अलग। ये दोस्तों याद रखना कि एक अकेला बंदा मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट जो होती है ना, आपने देखा होगा, और बिजनेस में या और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में या कहीं भी, जो भी मैनेजमेंट होती है, जो भी ग्रुप डिस्कशंस होती है, वो एक तरह की ग्रुप एक्टिविटी होती है। मतलब कि इसमें सिंगल्स पर्सन है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के। तो सिक्स वाला पॉइंट क्या बोलता है, इनटेंजिबल प्रोसेसेस। इनटेंजिबल प्रोसेसेस मतलब क्या है, इसको न छू सकते हैं, इसको बस एक तरह का फील किया जाता है। अब इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं आप, हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट। अब जैसे मान लिया आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका एक तरह का क्या मिलता है उसको, ऑर्गेनाइजेशन को हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट। आपने देखो कि एप्पल की कंपनी या माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, वहाँ की जो मैनेजमेंट की टीम है वो बहुत अच्छी है। मतलब कि बाकी बिजनेस चाहते हैं कि वहाँ की मैनेजमेंट की टीम हमें हमारे बिजनेस में भी जरूर आए, कि वहाँ के जो स्पेशलाइज MBAs IIM से जो भी है, तो वहाँ की, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो पढ़े लिखे, तो वहाँ के जो भी बंदे काम कर रहे हैं वो हमारे भी इंडस्ट्री में जरूर आए, क्योंकि इससे मैनेजमेंट बूस्ट हो जाएगी। जब मैनेजमेंट बूस्ट हो तो हमारा इंक्रीज प्रॉफिट हो जाएगा, हमें हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं अपने बिजनेस में। तो ये 6 पॉइंट है आपके, पहला गोल ओरिएंटेड, सेकंड में ऑल प्रोसेसिव, थर्ड है मल्टी डिमेंशनल, फोर्थ कंटिन्यूस, फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ इंटेंजिबल। हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन बोलता है अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ये हमने अभी पढ़ के हटे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में सिर्फ अपने ही बिजनेस के ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें, सारे बिजनेस के, कि जैसे बिजनेस को क्या करना है, एक तरह का मतलब कि सर्वाइवल रहना है, प्रॉफिट में रहना है, ग्रोथ में रहना है। ये मैंने पॉइंट कवर किए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। जूम आउट कर देता हूँ। सर्वाइवल में क्या बोल रहा है कि एवरी बिजनेस वांट टू सर्वाइव फॉर ग्रोथ। हर बिजनेस चाहता है कि वो लंबी देर तक अपना बिजनेस सर्वाइव करता रहे, इसलिए उसको मैनेजमेंट क्या चाहिए, एकदम से ज़बरदस्त वाली मैनेजमेंट चाहिए अपने बिजनेस में। एक तरह का उसका ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट क्या, हर बिजनेस चाहता है कि मुझे प्रॉफिट इंक्रीज होता रहे, मुझे लॉसेस से कम निपटना पड़े। जिन माले मेरे को लॉसेस हो भी गए तो उतना मैं रिजर्व अपना बचा कर रखूँ, ऐसी मैनेजमेंट चाहिए। ऐसे नहीं कि मैनेजमेंट चाहिए प्रॉफिट हो गया हमें बल्ले बल्ले होगी, कि हमने इसको शेयर से इतने दे दिए, सबको मतलब कि बांट दिए प्रॉफिट, ऐसा नहीं। मैनेजमेंट ऐसी हो जाएगी कि कुछ रिजर्व्स हम भी आगे इन फ्यूचर बचा के रखें, कि आगे जब मान लिया हमें बाई चांस लॉस हो जाता है तो वो रिजर्व को यूज़ करके हम उसको डेलीगेट, मतलब एक तरह का हम उसे रिकन्सिलेशन कर सकते हैं कि दोनों को मिलके। तो थर्ड वन कौन सा, ग्रोथ। अब भाई हर बिजनेस चाहता है कि उसका ग्रोथ हो, मैनेजमेंट हेल्प क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। मैनेजमेंट प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, मैनेजमेंट सर्वाइवल में भी हेल्प करता है। ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन गोल हो गए। अगला पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब भाई हर बिजनेस कोई भी खुलता है ना, तो वहाँ के वो सोशल रिसोर्सेज को यूज़ करता है। हर बिजनेस कोई भी कुछ भी खोलता है, किसी भी एरिया में खोलता है, तो वहाँ के सोशल रिसोर्सेज को यूज़ करता है। सोशल रिसोर्सेज कौन से यूज़ करता है, अब भाई सोसाइटी में जब मान कुछ भी सोशल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, तो उसके बदले में उसको सोसाइटी कुछ देना भी पड़ेगा, सोसाइटी का वेलफेयर भी करना पड़ेगा, उसको बेनिफिट भी करना पड़ेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन की एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस ऑब्जेक्टिव से बात करके मैनेजमेंट किसी में हेल्प करेगा। अब भाई देखो, किसने भी कोई बिजनेस खोला, अब
सोसाइटी में खोलते हैं हर बिजनेस। अब ऐसे थोड़ी कि जंगल जुंगल में खोले हैं जहाँ पे पीपल भी ना हो। सोसाइटी में बिजनेस खोला जाता है तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वहाँ का लोगों को रोज़गार मिले जो भी उसने कंपनी खोली हुई है। इसमें सेकंड वन कौन सा होता है, एनवायरनमेंट को सेव करो। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी बिजनेस खोल लिया तो वो एकदम से इन्वायरमेंट को हार्म करे। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अंबानी ने अपना बिजनेस खोला था एक केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, मतलब कि मेरे को सन याद नहीं उसका कौन से सन में उसने अपना बिजनेस खोला, लेकिन वहाँ की जो सोसाइटी थी ना, वहाँ का जो भी उसका केमिकल इंडस्ट्रीज़ का कुछ भी था, मतलब कि एक पोल्यूटेड हो रही थी रिवर को, वो जो भी केमिकल जा रहा था वो उस रिवर में जा रहा था। तो उस वहाँ की सोसाइटी ने बोला कि ये हमारे वेलफेयर का नहीं हो रहा था, इस बिजनेस को बंद कर दो। अब अंबानी, अब सोसाइटी ने जैसा बोला वैसे ही होगा। अब अंबानी को कहना पड़ा था, अनिल, ये उसकी बात है, मुकेश अंबानी की नहीं, ये धीरू भाई अंबानी की बात थी, वो उस टाइम पे बात थी कि अब बिजनेस उनका बंद करना था, लेकिन सोसाइटी ने बोला कि बिजनेस बंद कर दो अपना, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, एक तरह का हार्मफुल हो रहा है। लेकिन उन्होंने बिजनेस बंद नहीं किया, उन्होंने एक आइडिया निकाला कि जो भी एसिड्स उनके केमिकल में पड़ रहा है, तो वो एसिड एक ऐसा है ना, शायद वो सल्फर है, पोटेशियम एसिड है, आई डोंट नो, मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन वो ऐसा एसिड है जो कि आम के पेड़ मतलब कि उसको कंज्यूम कर लेते हैं एक तरह का, जो भी मतलब कि। तो उन्होंने क्या किया, अपना फैक्ट्री के आसपास इतना बड़ा बगीचा लगा लिया आम का कि सोसाइटी को भी नुकसान ना हो। और आज आप देखोगे ना तो वहाँ के बगीचे बोलते हैं मतलब कि आम को, वो जो भी आम के बगीचे वो बाहर एक्सपोर्ट्स होते हैं, मतलब कि बाहर जाते हैं उनके आम के बगीचे। तो एक तरह की मैनेजमेंट अच्छी थी, या उनके अपने ही आइडिया ने उनको बचा लिया, नहीं तो वो वाला बिजनेस उनका ठप हो जाता। एक तरह का सोसाइटी वेलफेयर और वहाँ का इन्वायरमेंट भी सेव हो गया, पोल्यूटेड भी नहीं हुआ। उन्होंने कैसे आइडिया निकाला, उनका बिजनेस भी बच गया। थर्ड वन कौन सा है, कंट्रीब्यूट करता है अपना इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, आपने पढ़ लेनी है। एशियन पेट्स क्या करता है, प्रोवाइड फंड्स अंडर दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट विच हैज बीन मेड पॉसिबल विद इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज बाय द फार्मर्स। इजी वाली है लिखी हुई। पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या बात है, इट रेफर्स टू ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन द रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात बोल रहा है भाई। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कुछ लोअर लेवल के होंगे, कुछ मिड के होंगे, कुछ टॉप लेवल के भी होंगे। तो उनके भी भाई कुछ ना कुछ पर्सनल गोल्स होते होंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी होते हैं, लेकिन उनके लोगों के भी भाई पर्सनल गोल्स कुछ ना कुछ होते होंगे। तो इससे क्या होगा, एक तरह का इन दोनों में मतलब कि अलग अलग तन मन नहीं बढ़ेगी, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन अलग चलेगा और उस वो वाला बंदा अलग चलेगा। तो मैनेजमेंट क्या करेगी, मैनेजमेंट हेल्प करेगी कि दोनों के गोल को अचीव किया जाए। सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट हेल्प करेगी कि पर्सनल गोल्स जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ के हैं और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल, वो दोनों अचीव करे। एक ऐसी मैनेजमेंट हमें चाहिए। अब एम्प्लॉयज़ के क्या होते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल्स कौन से होते हैं। पहले उनका होता है कि डिजर्विंग रेमुनरेशन को मिले, अब जितनी कमाई की है, जितनी हमने मेहनत की है, उसके हिसाब से हमें पैसा मिले। सेकंड वन, गुड इन्वायरमेंट मिले हमें जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। थर्ड वन, शेयर्स इन प्रॉफिट में मिले। ये कभी कभार होता है कि शेयर्स पे प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ज़्यादातर उनको भाई बोनस और इंसेंटिव से मिलते हैं। तो ये एकदम इजी वे में हमने कर लिया कवर। पहला क्विक रिवीजन करेंगे, साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन के गोल आएंगे, इसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ है कि ये तीनों मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। जो हमारा बिजनेस होगा वो एक तरह का सर्वाइवल भी रहेगा, ग्रोथ भी होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा। थर्ड वन है सोशल ऑब्जेक्टिव। हम बस सोसाइटी में आए, हम वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या वहाँ का सोशल बेनिफिट्स भी करेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम इन्वायरमेंट को सेव करेंगे, हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर लेंगे। थर्ड, पर्सनल गोल क्या है, हमारे अब बिजनेस के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ के गोल्स को भी पूरा करना पड़ेगा। पूरा करना मैंडेटरी एक तरह का, क्योंकि उनके भी अपने अपने गोल्स होते हैं। उनको रेमुनरेशन अच्छे से देना, उनको गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उनको शेयर्स देना प्रॉफिट में। तो ये सब बातें होंगी हमारे ऑब्जेक्टिव्स में जो कि मैनेजमेंट में आएंगे। लास्ट एंड क्वेश्चन हमारा है, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। अब मैंने जैसे भी चीज़ आपको बोली, कुछ भी आप मैनेजमेंट से माइनस करोगे ना तो वो जीरो फेलियर होगा। मतलब कि मैनेजमेंट एक ऐसा पॉइंट है कि जो आपने मैनेजमेंट को माइनस कर दिया ना किसी भी चीज़ में अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वह जीरो की जीरो आएगी। तो मैनेजमेंट एक तरह का मैंडेटरी कंसेप्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में। पहला पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प क्या करता है, अचीविंग गोल्स। ये पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में, कि मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारे अचीविंग गोल्स में। सेकंड वन पॉइंट बोलता है मैनेजमेंट का इंक्रीज करता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, कुशलता को इंक्रीज करता है। कुशलता इन द सेंस कॉस्ट को कम करेगा, टाइम का कोई मैटर नहीं, चाहे जो मर्जी हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को। अब आप वो वाले पॉइंट लिख सकते हैं कि कैसे करेगा। एफिशिएंसी में हमारी कॉस्ट को कम करेगा, टाइम जो मर्जी लगे, लेकिन इफेक्टिवनेस में टाइम लगेगा, टाइम टाइम उतना ही लगना चाहिए जितना हमने सोचा, लेकिन कॉस्ट का जो मर्जी हो जाए, चाहे महंगी पड़े सस्ती पड़े, हमें मैटर नहीं करेगी। तो थर्ड पॉइंट ये है, मैनेजमेंट क्रिएटेड डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट करेगा एक तरह का डायनेमिक एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब भाई कोरोना के आने से कैसी मैनेजमेंट हुई थी ये हम चेकिंग करेंगे। अब
कोरोना के जाने के बाद तो भाई अब तो ठीक है, जब कोरोना में थे तो कैसी मैनेजमेंट थी आपके ऑर्गेनाइजेशंस की? क्या वो एकदम डायनेमिक इन नेचर थे या एक रिजिड ही फॉर्म में थी? फोर्थ, मैनेजमेंट हेल्प करेगा अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब जैसे मैंने समझाया था आपको, ये वाला पॉइंट आप लिंक कर सकते हैं अपने पर्सनल वाले और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से, कि हर एम्प्लॉय का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमें मैनेजमेंट ऐसे होनी चाहिए कि जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को एक साथ अचीव कर सके। मैनेजमेंट हेल्प करेगी डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये भी पॉइंट हमने पढ़ लिया है। सोशल बेनिफिट वाला कौन सा है? सोशल ऑब्जेक्टिव वाला, कि सोसाइटी में आए भाई उसका डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, ऐसे मैनेजमेंट लेके आओ, ऐसा नहीं कि अपने ही प्रॉफिट खाया सोसाइटी का भी खा जाओ और कुछ भी ना दोस्त के बदले में। तो इंपॉर्टेंट में सिर्फ हम 5 ही पॉइंट लिखे हैं, 5 सिर्फ, मतलब कि आप और भी पॉइंट बना सकते हैं इसमें, जो भी आपको बनाना है। कुछ फीचर्स को उठा लेने कहीं से भी, यहाँ से कंटिन्यूस प्रोसेस लिख देना एक तरह का। तो एक तरह का क्या होगी, इंपॉर्टेंस भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू दोस्तों।